नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन एंड इंटीरियर इस ब्रांड के अंदर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर इस फील्ड में लास्ट 11 साल से काम कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आए हैं बोरोली वेस्ट में सनराइज बिल्डिंग में मिस्टर और मिसेस पाटकर है उनके फ्लैट में जो 2 BHK है, जिनका हमने होम रेनोवेशन किया हुआ है क्लाइंट बजट फ्रेंडली के हिसाब से। सो डेफिनेटली हम आपको दिखाना चाहेंगे हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई है, किस तरह से इसका डिज़ाइनिंग हुआ है, किस किस चीज़ को ध्यान में रखा गया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं उनके लिविंग रूम में, तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी सी एक गणपति बप्पा की फ्रेम यहाँ पे लगी हुई है। उसी के पीछे एक पूरा जो वॉल है उसको एक वॉलपेपर से कवर किया गया हुआ है, पूरी वॉल को, जहाँ से स्टार्ट टू एंड से जो एंट्री है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ऐसी है कि एंट्री में एक हमने यहाँ पे सेफ्टी डोर का काम नहीं किया हुआ है, जिसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बिल्डर ने सबको एक सिमेट्रिकल सेफ्टी डोर दिए हुए, इसलिए हम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाए। सो हम अंदर की चीज़ें अभी देख रहे हैं। सो ये पूरी वॉलपेपर से कवर हो जाती है। उसके बाद जैसे देखा जाए तो जैसे आप अभी देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया है वो है एल शेप का है, जैसे आप पूरा देख रहे हैं। सो एल शेप में हमने प्लेसिंग इस तरह से की हुई है, जैसे सामने यहाँ पे इनका जहाँ पे अभी देखा आपने हमें वॉलपेपर लगा हुआ था, वहीं पे इनका सोफ़ा सिटिंग आने वाला है। सोफ़ा के बैंक अपोजिट हमने यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये जो टीवी यूनिट ये फुल वॉल लेंथ है, वॉल हैंगिंग है, नीचे हमने पूरा स्पेस रखा हुआ है। जो नीचे आप देख रहे हैं इसको 5 ड्रॉवर्स में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे ये अपने स्टोरेज भी कुछ रख सकते हैं। एक अच्छा खासा इनका एक डीप स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है चीज़ें रखने के लिए। बीच में उनको डिश टीवी या उनका सेट टॉप है उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बाद ये जो ऊपर का इनका सरफेस का टॉप है, इसको वाइट कोरियन में हमने यूज़ किया हुआ है। इसमें हमने एक खास चीज़ ये की है, इस तरह से प्ले किया हुआ है कि इसमें हमने 3-4 अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्ले किया हुआ है। जैसे आप नीचे देखेंगे तो एक नीचे वुडन सनमाइका है, लैमिनेट जिसको हम बोलते हैं मैट फिनिश में। उसके बाद टॉप में इसमें कोरियन टॉप हमने यूज़ किया हुआ है वाइट का एक टेक्सचर देने के लिए। उसके बाद जब उसका बैक पैनल है, इसमें हमने 4 चीज़ें यूज़ की हुई है। जैसे आप अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने राफ्टर शीट यूज़ की हुई है दोनों जगह पे सिमेट्रिकली। उसके बाद दोनों जगह पे हमने एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट मिरर फिनिश शीट यूज़ किया हुआ है, जिससे रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और बीच में हमने ग्रे कलर का कंपोनेंट दिया हुआ है लैमिनेट का विद गोल्डन टिप पट्टी का टेक्सचर। सो इस वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के बावजूद ये टीवी यूनिट उतना ही एलिगेंस और खूबसूरत दिख रहा है। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ये थोड़ा अच्छा लगे, दिखने में सोबर लगे, उस तरह से बन के आए। और मेरी बात सुनेंगे तो इससे क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मेरे पीछे का आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा उनका डाइनिंग एरिया आने वाला है। यहाँ पे जो छोटा सा ड्रॉवर देख रहे हैं ये है एक इनका शू रैक, जहाँ पे हमने एक ड्रॉवर सिस्टम इनको दिया हुआ है। उसके बाद नीचे हमने इनको शूज़ के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर का जो पूरा एरिया आप एल शेप में देख रहे हैं, यहाँ पे स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे एसी का डक्टिंग पाइप का वर्क हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी फायर के पाइप को हाइड किया गया है। तो उसको यूज़ करते वक्त, उसको बनाते वक्त हमने यहाँ से अच्छे से एल शेप में पूरा स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ है, ताकि अगर यहाँ पे कभी कुछ फ्रेम्स लगाए, कुछ आर्टिक्राफ्ट्स लगाए तो उस पर भी एक स्पॉट आ जाएगा और दिखने में अच्छा दिखेगा। उसके बाद जैसे दोस्तों हम हमेशा देखते हैं कि हम जो डाइनिंग स्टोरेज है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें प्ले करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक मिरर इफेक्ट दिया हुआ है। मिरर इफेक्ट इसके लिए ताकि जो लिविंग रूम का एरिया है वो और ज़्यादा बड़ा दिखे। जैसे कोई बाहर से आता है तो उसको फर्स्ट अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, साथ ही रूम एरिया को थोड़ा बड़ा बना देता है। इसमें भी हमने वही थीम रखा हुआ है। हमने यहाँ पे व्हाइट कोरियन टॉप दिया हुआ है, नीचे हमने ब्राउन कलर का मैट सनमाइका का यूज़ किया हुआ है, जिसमें जो फ्रंट इसके लेयर है यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हुए कटलरी क्रॉकरीज के लिए वगैरह, और इसके नीचे हमने इनको यहाँ पे स्टोरेज विद एक शेल्फ दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे भी उनका अच्छा खासा क्रॉकरी का स्टोरेज आ जाता है। और इस बात की ये खास बात है कि जैसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ गया, ये डाइनिंग स्टोरेज आ गया और सामने ही किचन है। सो ये बहुत सी चीज़ें जो है एक दूसरे को मैच कर जाती है, जो एक्सेसिबल भी हो जाती है। तो दोस्तों ये है लिविंग रूम। अभी यहाँ पे हमने कोई भी सीलिंग वर्क नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट की ऐसी इच्छा थी कि यहाँ पे उनको फुल हाइट का प्रोविजन मिले, और बिल्डर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लाइट्स प्रोवाइड की हुई थी जिसको हमने हाथ नहीं लगाया। बट आप फिर भी देखेंगे तो ये जो ऊपर के लाइट्स आप प्रोविजन देख रहे हो तो उसका जो लुक है वो बहुत ही एलिगेंट है। बीच में हमने झूमर का प्रोविजन दिया हुआ है, जिस वजह से ये इस रूम की और अहमियत को बढ़ा रहा है, इसे और अच्छा बना रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया लिविंग रूम। लिविंग रूम के बाद हम चलते हैं किचन में, और किचन में हमने क्या किया हम आपको दिखाते। तो आइए मेरे साथ किचन में। सो ये काम किस तरह से किया गया है, यहाँ पे किस तरह से हमने स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है और किस किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका पूरा स्टोरेज को डिफाइन किया गया है, ये हम आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो एरिया है ये अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट बाय 8 फीट का है, जिसमें पैरेलल किचन है, ये मेन प्लेटफॉर्म है, ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है।
पैरेलल किचन में मेन प्लेटफॉर्म इस तरह से है कि जहाँ पे सिंक थोड़ा अंदर है और बाकी का जो पोर्शन है प्लेटफॉर्म का वो बाहर है। इसका जो कलर है बेसिकली हमने मरीनो लैमिनेट्स में से सिलेक्ट किया हुआ। ये लैमिनेट किचन है, पूरे इसके जो शटर्स है वो लैमिनेट फिनिश में है। इसको पॉकेट हाई ग्लॉस कलर है विथ फ्रॉस्टी वाइट हाई ग्लॉस। तो अब ये किचन में हमने क्या क्या प्रोविजन दिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेन प्लेटफॉर्म से। तो जैसे भी आप देख रहे हैं तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है यहाँ तक का एक डिवीजन पोर्शन यहाँ तक है और सेकंड सिंक का इस तरह से, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा कॉलम आने की वजह से बिल्डर ने ये प्रोविजन दिया हुआ है जो अंदर और बाहर है। सो ये सिंक का एरिया है। सिंक के नीचे यहाँ पे जैसे देख रहे रेगुलरली हम यहाँ पे डस्टबिन और डिटर्जेंट का प्रोविजन देते हैं। इसके नीचे हमने दो जो पॉकेट कलर है उसके शटर्स दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो कॉर्नर का पोर्शन यहाँ पे हमने एक फिक्स पैनल दिया हुआ है जिसका अंदर की तरफ से स्टोरेज का यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद जो पोर्शन है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हो गए 6 ड्रॉवर्स, सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं जो सेंटोकर के ब्रांड है, हमने उनके यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद एक स्पाइस पुल आउट है, फिर दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे उनका कुछ भी हेवी स्टोरेज रखने के लिए जो मैक्सिमम बड़े हाइट का स्टोरेज है वो यहाँ पे इजीली स्टोर हो जाएगा। ओके, अगेन अगर वो चाहे तो यहाँ पे वो शेल्फ भी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये पूरा ड्रॉवर सिस्टम दिया हुआ है जिसमें ये उनको स्टोरेज का प्रोविजन दिया हुआ है। ये पूरे सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर है, तो जैसे ही इनको क्लोज करेंगे ये स्मूथली बंद हो जाएंगे इस तरह से। इसमें कटलरी, प्लेन और थाली स्टैंड का प्रोविजन दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 3 प्लेन ड्रॉवर जो अपने हिसाब से वो यूटेंसिल्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जो उनको एक स्पाइस पुल आउट का प्रोविजन दिया गया हुआ है जहाँ पे वो अपने स्पाइस बॉटल्स है, जार्स है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद का जो प्रोविजन है कॉर्नर का उनको सिलेंडर के लिए दिया गया है ताकि जब तक उनकी गैस पाइपलाइन नहीं आती वो यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डर ने टाइल्स प्रोवाइड की हुई थी, तो वो जो टाइल्स है जो ग्रेनाइट है इसको कलर को ध्यान में रखते हुए इस किचन का कलर सेलेक्ट किया गया है। जो आप देख रहे हैं हल्का सा जैसे हम हल्दी कलर होता है, डार्क हल्दी, उस तरह का ये कलर है विथ वाइट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे उनका कुकटॉप और चिमनी आने वाली है। उसके बाजू में हमने इक्वल स्टोरेज दिया हुआ है ग्लास कैबिनेट का क्रॉकरी के लिए जिसके अंदर हमने लाइन का प्रोविजन दिया हुआ है जिस तरह से भी आप देख रहे हैं। उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिक में स्टोरेज दिए हुए जहाँ पे वो बड़े यूटेंसिल्स है या अपने हिसाब से जो चाहे वो स्टोरेज वहाँ पे कर सकते हैं। स्नैक्स रख सकते हैं, अपने बड़े जार्स रख सकते हैं या जो भी यूटेंसिल्स उसको रखना है वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके नीचे ये जो प्रोविजन है यहाँ पे अगेन तो क्रॉकरी के लिए इसके अंदर हमने स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी अगेन वो ग्लास क्रॉकरी है या कुछ फाइबर क्रॉकरीज है उसको यहाँ पे वो स्टोर कर सकते हैं जो उसको दिखाना चाहते हैं या जिसको वो कभी कभार यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अगेन एक्वागार्ड का प्रोविजन दिया हुआ है। अभी जो पूरी स्पेस है वो एक्वागार्ड इतनी अकेली स्पेस नहीं ले सकता, इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रोविजन किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने इनको एक कैबिनेट दिया हुआ है जिसके आप छुपा हुआ कैबिनेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी उनका स्टोरेज हो जाएगा और यहाँ पे उनका एक्वागार्ड एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो ये जो स्पेस है हमने उसको वेस्ट नहीं जाने दिया अंदर बाहर होते हुए भी। वहाँ पे भी हमने एक शेल्फ के साथ उनको कैबिनेट दिया है जहाँ पे उनका स्टोरेज यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर पूरा लॉफ्ट के शटर्स है जो फ्रेमिंग्स पे है, यहाँ पे अंदर उनको पूरा स्टोरेज मिल जाता है। जो भी वो कुछ हमेशा जो कभी कभार चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ पे वो रख सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से रखा गया है जिसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच रखा गया है। जैसे आप नीचे देखेंगे तो येलो एंड वाइट को हमने कंबाइन करके दिया हुआ है। ऊपर प्रोफाइल शटर्स है एल्यूमिनियम के, उसके बाद पूरी तरह से येलो को डार्क में रखा हुआ है एंड जो थर्ड लेयर है उसको हमने वाइट में ही रखा हुआ है। ये हुआ मेन प्लेटफॉर्म। उसके बाद आती है सर्विस प्लेटफॉर्म की बारी। दोस्तों सर्विस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर ने उनको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन दिया हुआ है। उसके ऊपर हमने उनको एक स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं अगेन अपने हिसाब से। जैसे अंदर एक शेल्फ दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा स्टोरेज आ जाता है। उसके नीचे ये सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसकी डेप्थ बहुत कम है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉवर्स या ट्रॉलीज नहीं दे पाए। तो इसके लिए यहाँ पे अंदर हमने शेल्फ का प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ पे शेल्फ रहेगा और 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे बड़े हेवी डब्बाज है या जो भी हेवी स्टोरेज है जैसे ग्रेन्स के स्टोरेज है वो बड़े बड़े यहाँ पे वो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने मिक्स एंड मैक्स कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। 2 कॉर्नर्स में हमने इसको येलो में रखा हुआ है, बीच में वाइट में रखा हुआ है ताकि दिखने में थोड़ा एलिगेंट दिखे, अच्छा दिखे। और क्लाइंट की वैसी चॉइस भी थी, वैसी डिमांड भी थी कि उनको मिक्स एंड मैच में रखना है। ये है माइक्रो कैबिनेट। जैसे आपने मेरे हर किचन में देखा हुआ है, माइक्रो कैबिनेट में ज़्यादातर पे ऊपर ही प्रोवाइड करता हूँ ताकि जो नीचे का सर्विस काउंटर है उसका स्पेस वैकेंट रहे, वहाँ पे आप उसको एज ए मिक्सर या जूसी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव के बाद ऊपर अगेन उनको स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे भी आप अगेन माइक्रो का कुछ स्टफ़ है तो वो रख सकते हैं, कुछ जार्स है वो रख सकते हैं या आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टोरेज दिया गया था उसी को इक्वल ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन में और उसकी
अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी हमने सेम साइज़ का स्टोरेज उनको दिया हुआ है। उसके अंदर भी एक शेल्फ प्रोवाइड है, तो यहाँ पे भी वो जितना चाहे उतना स्टोरेज रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है लॉफ्ट की। अगेन सर्विस में भी हमने उनको जहाँ तक कैबिनेट्स है वहीं हमने इनको लॉफ्ट का स्टोरेज दिया हुआ है। इसका एक रीज़न ये है कि इनके किचन में स्प्रिंकलर आया हुआ है, जो फायर पाइप का स्प्रिंकलर है, तो वो उसको डैमेज ना हो, उसको कुछ चीज़ हाथ ना लगे, इसके लिए हमने उस स्टोरेज को वहीं पे उसको एंड कर दिया है। दोस्तों अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। अब हमने वहाँ पे क्या क्या डिज़ाइन में पे किया है हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। दोस्तों हम आए हैं अब मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही एक खास बात है, जैसे हम एंट्री करते तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर ने एक नीश क्रिएट किया हुआ था जो वार्डरोब के स्पेस के लिए था, जो उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता था। तो दोस्तों अंदर हमने स्पेस वेस्ट न जाते हुए यहीं पे हमने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है और यहीं पे हमने एक अच्छा खासा बड़ा वार्डरोब प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल कलर टोन यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे वाइट के साथ ग्रे टेक्सचर्स है। ये जो पूरा बेडरूम है मास्टर बेडरूम, इसको वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में हमने प्ले किया हुआ है। तो इसी तरह से इस पर एक टेक्सचर काइंड ऑफ लैमिनेट है जो वाइट एंड ग्रे को डिस्प्ले करता है। उसी के साथ साथ इसको एक और एनहांस लुक देने के लिए हमने यहाँ पे एक गोल्डन टी पट्टी भी यूज़ की हुई है, जो यहाँ पे इसको कार्विंग करके लगाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद अब हमने इसमें अंदर आपको क्या क्या दिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं कि हम हमारे हर वार्डरोब में कभी भी अंदर वाइट सनमाई का यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर पे हम ये फैब्रिक सनमाई का यूज़ करते हैं। सो जो अंदर का पोर्शन है वो भी दिखने में उतना ही अच्छा दिखता है। जैसे भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनको हैंगिंग कपड़े इसके लिए स्टैंड प्रोवाइड किया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे जो ड्रॉवर्स है, जो ड्रॉवर्स में अगेन वो अपने फाइल्स है जो भी है वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। उसके नीचे हमने एक शेल्फ दिया हुआ है जो 2 पार्ट में स्टोरेज को डिवाइड करता है, उनकी जो भी एक्सेसरीज है, जो भी क्लोथ्स है उसको रखने के लिए। और जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम फिटिंग यूज़ करते हैं तो ये जो फिटिंग है ये सॉफ्ट क्लोजिंग है, तो इसमें जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, उसके हाथ अटकने के या उनको कुछ भी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज जो फिटिंग इस तरह से कि वो एक जगह आने के बाद वो डोर को क्लोज करके लॉक कर देता है ताकि वो और कुछ उसको हार्म ना दे सके। दोस्तों इसके बाद इस तरफ के यहाँ पे हमने थोड़ा प्रोविज़न अलग किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उनको क्लोथ स्टोर्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। यहाँ पे हमने इसको 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, 6 सेक्शन में। उसके नीचे 2 ड्रॉवर्स हैं, उसके नीचे अगेन 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, छोटे बड़े हाइट के हिसाब से, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये बात हो गई अंदर की। ओके, तो जैसे अभी हम वार्डरोब मास्टर बेड में एंट्री करते हैं, वार्डरोब जो आप देख रहे हैं उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो बाथरूम डोर के बाद ये जो एक पूरा वॉल है एल शेप में, इसको वॉलपेपर के साथ कवर किया गया है, जिसका पूरे रूम के एरिया में देख रहे हैं। ये बेड का फ्रंट एरिया, यहाँ पे हमने एक फ्लोटिंग शेल्फ्स दिए हुए हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मास्टर बेड का जो सामने का वॉल है बहुत ही खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग शेल्फ की प्रोविजन की गई, जहाँ पे वो कुछ भी आर्टिक्राफ्ट्स है, कुछ फ्रेम्स या ट्रॉफीज़ है उसको रख सकते हैं, कुछ भी उसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी एक ऐसी भी रिक्वायरमेंट थी कि उनको यहाँ पे एक छोटा स्टडी यूनिट चाहिए था, कभी भी अगर उनको घर से काम करना पड़े तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको एक फोल्डिंग टेबल टॉप का प्रोविज़न दिया हुआ है, जिसको आप जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब नहीं चाहे तब उसका हमने बंद करके छोड़ दिया, ताकि और जैसे आप देखेंगे इसको हमने बंद कर दिया तो आपका जो रूम का एरिया है बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा कि जैसे हमने शुरुआत की तो शुरुआत में एक नीश में ऑलरेडी वार्डरोब था, तो नीश में वार्डरोब होने की वजह से उनको लॉफ्ट एरिया मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो उसका प्रोविज़न हमने यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है कि जो विंडो एरिया है, विंडो एरिया के ऊपर ही हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं जो ग्रे कलर टोन में है, और जिसके साथ हमने अगेन गोल्डन टी पट्टी के साथ प्ले किया हुआ है। और उसी को कंबाइन में रखते हुए कॉम्बिनेशन में हमने एसी का डक्ट पैनल बनाया हुआ है और उसके नीचे स्पॉटलाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो मास्टर बेड का बेड है उसके पीछे की जो वॉल है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। एक ड्रेसिंग यूनिट है, मिरर है, उसके नीचे 2 ड्रॉवर्स का प्रोविज़न है। दोस्तों ये जो बेड है ये बेसिकली क्वीन साइज़ बेड है, जो 5.3 बाई 6.3 साइज़ का है, और ये हाइड्रोलिक है, जिसको आप उठाएंगे तो ये इजीली लिफ्ट अप हो जाता है और जैसे चाहे उसको बंद कर सकते हो। साथ ही साथ उसके अंदर स्टोरेज का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। सो ये पूरे रूम को आप देखेंगे तो ये जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 10 फीट का है, विद द निश एरिया अलग से। सो इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि दिखने में भी एलिगेंट दिखे, थोड़ा स्पेशियस दिखे, और जो भी है कुछ भरा भरा हुआ सा ना दिखे, विद द ग्रे एंड वाइट थीम। सो दोस्तों अब हम चलते हैं चिल्ड्रन बेड की तरफ। दोस्तों अब हम आए हैं चिल्ड्रन बेड में। ये जो चिल्ड्रन बेड का एरिया है वो 10 फीट बाय 9 फीट का एरिया है। यहाँ पे हमने एक वार्डरोब टेम्पल, जिसे आप सेमी बेड भी कह सकते हैं, ये बेसिकली भी स्टोरेज दिया हुआ है। जैसे अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में इसको हमने क्लोज कर दिया,
बच्चे का रूम बढ़ जाता है, उनका स्पेस बढ़ जाता है खेलने के लिए वगैरह। और जब नाइट में हमने इसको खोल दिया तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ है वो 5/6 हो जाता है, जो एज अ बेड के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सोफ़ा कम बेड कैसे, वैसे ही ये एक सेमी बेड टाइप है जो विद स्टोरेज है, जो चिल्ड्रन बेड में बहुत ही छोटे रूम में बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो बेड के पीछे का जो बैकरेस्ट है वो हमने अप्स एंड डाउन एरो के शेप में रखा हुआ है। वो इसके लिए बिकॉज ये चिल्ड्रन रूम है, एक बेटी और एक बेटा है, तो उनको ये जो उनका रूम है वो थोड़ा सा अच्छा लगे उनको, यहाँ पे जो उनका जब भी वो यहाँ पे रहेंगे जो एम्बियंस है वो उसको पसंद आए, तो उसको कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से रखा गया है कि इसके पीछे हमने एक येलो कलर का और एक विद फैब्रिक हमने फोम शीट यूज़ करके यहाँ पे हमने एक बैकरेस्ट यूज़ किया हुआ है। नीचे इनका पूरा का पूरा स्टोरेज है, जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बेड बन जाएगा। जैसे हम इसको खोलेंगे यहाँ पे हमने इसके मैट्रेस को डाल दिया, एक पूरा बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी बेड के पीछे का जो वॉल है यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज़ किए हुए जो ब्रिक्स पैटर्न में है, जो लिटिल बिट ग्रेइश कलर का टेक्सचर देती है यहाँ पे। उसी के बाद यहाँ पे हमने उनको ड्रेसिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है ताकि जब भी वो यहाँ पे खड़े रहे प्रॉपरली वो रेडी हो सके और अपने आप को रेडी कर सकते। जैसे बेड के सामने हमने एक छोटे स्टडी का प्रोविज़न दिया, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें हमने जो कलर यूज़ किया हुआ है वो एक हाई ग्लॉस लैमिनेट कलर जो ग्रीनिश और साथ ही साथ हमने वुडन टेक्सचर में विनियर फिनिश में हमने एक लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो इसका लुक बहुत ही एलिगेंट है। स्टोरेज हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया है बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं, तो जैसे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरेज के हिसाब से स्टडी को बनाया गया है। यहाँ पे हमने एक ड्रॉवर दिया हुआ है, जब भी कुछ स्टडी कर रहे हैं अंदर वो अपने हिसाब से चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरे यूनिट को हैंडललेस किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमने इसको पुश किया, इसका ये डोर ओपन हो गया और यहाँ पे उन्होंने अपने बुक्स या जो भी है पेपर्स वगैरह उन्होंने यहाँ पे स्टोर कर दिए। यहाँ पे उनकी डेली जो ओपनेबल वर्किंग बुक्स है वो यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ये एक हाइड्रोलिक का प्रोविज़न के साथ अगेन यहाँ पे कैबिनेट प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे हम ये रूम से स्टडी से हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे आप देखेंगे तो ये जो वॉल है यहाँ पे हमने टेम्पल का प्रोविज़न किया हुआ है ताकि ये जो फ्लैट है यहाँ पे मंदिर का प्रोविज़न हमें हॉल में नहीं करना था। सो हमने किड्स रूम में यहाँ पे हमने इसको एकोमोडेट किया हुआ है। जिसे आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक मंदिर है। पीछे हमने अच्छे से बैक पेंटेड में ओम प्रोविज़न के साथ हमने यहाँ पे लाइट प्रोविज़न के साथ एक बैक पेंटेड ग्लास दिया हुआ है। यहाँ पे बीच में ग्लासी में वाइट कलर में शेल्फ रखे हुए ताकि उनकी जो भी मूर्ति है वो वहाँ पे स्टोर हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे भी वो अपने जो भगवान है उनको रख सकते, जो भी सामान है यहाँ पे रख सके। और यहाँ पे हमने एक स्टेप का प्रोविज़न दिया हुआ है ताकि जैसे एक मंदिर का फील आ जाए। एक यहाँ पे हमने उनको एक शेल्फ दिया हुआ है ताकि जब भी वो भगवान को कुछ भी भोग चढ़ाते हैं तो यहाँ पे वो अलग से रख सके, वहाँ पे उनका वो क्लमजीनेस नहीं होगा। उसके बाद बाकी का जो स्टोरेज है उसके लिए यहाँ पे एक ड्रॉवर और यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए शेल्फ भी दिया हुआ है जिसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब है जो तुरंत बाद ही मंदिर के बाद हमने इसको अकोमोडेट किया हुआ था डिवाइड करके। यहाँ पे खास बात ये है कि ये स्लाइडिंग डोर में हमने चिल्ड्रन बेड होने की वजह से, किड्स बेड होने की वजह से थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई किया हुआ है। स्लाइडिंग वार्डरोब के ऊपर हमने कुछ पैटर्न्स बनाए जो एक उनको फील देगा कुछ अलग तरह का। उसके लिए जो विनियर फिनिश में हमने रखा हुआ है जो ट्रायंगल पैटर्न से, साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक सर्कुलर मार्क्स दिया हुआ है। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं ट्रायंगुलर और सर्कल मार्क्स होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रोविज़न किया हुआ है। तो दोस्तों अंदर का जो स्टोरेज है वो इस तरह से किया गया है ताकि उनको उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट हो। एक ड्रॉवर है, 3 शेल्फ का प्रोविज़न है, 2 शेल्फ का प्रोविज़न जिसमें 3 पार्टीशन है, ऊपर 2 शेल्फ का प्रोविज़न है जिसमें पार्टीशन है। ये दोनों जो स्टोरेज है वो इसी तरह से रखे गए हुए हैं। और ऊपर एक लाइट का प्रोविज़न दिया गया है ताकि जब भी वो चाहे तो अंदर की चीज़ें रात में भी इजीली एक्सेसिबल हो जाए। दोस्तों जैसे आप रूम देख रहे हैं ये रूम बहुत ही छोटा है, बट इस तरह से स्टोरेज और हर एक डिज़ाइन को ध्यान में रखा गया है ताकि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना लगे, हर एक चीज़ उनको इजीली एक्सेसिबल अवेलेबल हो और वो जब भी अपने रूम में आए तो उनको उनका रूम छोटा ना लगे। जैसे भी आप देख रहे हैं कि रूम का साइज 10x9 होते हुए भी यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे एकोमोडेट किया गया हुआ है लॉफ्ट के साथ इंक्लूडिंग। तो उनको हर एक तरह का स्टोरेज यहाँ पे मिल रहा है, उनके बचपन का हर एक चीज़ें यहाँ पे उनको मिल रही है, वो एक कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा हर एक डिज़ाइनिंग का पोर्शन, हर एक चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। छोटी से छोटी स्पेस में भी हम किस तरह से स्टोरेज दे सकते हैं ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। हम आपका इंच स्पेस भी वेस्ट नहीं जाने देते बिकॉज जैसे आप देखते हैं कि आजकल जो मुंबई में ज़्यादातर फ्लैट्स बन रहे हैं वो इतने छोटे और या नैनो होते हैं कि हर एक चीज़ को अकोमोडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट वही हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम हर एक चीज़ को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकोमोडेट कर देते हैं। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फ्लैट के ओनर मिस्टर पाटकर से कि उन्हें हमारा काम किस तरह से लगा, हमारी वर्कमैनशिप कैसे लगी और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जब अब एंड हो रहा है तो उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ। तो आइए बात करते हैं मिस्टर पाटकर से। सर हम सबका अभी टेस्टिमोनियल लेंगे। सर प्लीज़।
थैंक यू ऋषिकेश। एक्चुअली हम लोगों ने ऋषिकेश का काम देखा था ऑनलाइन यूट्यूब पे, एंड वी रियली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क दैट ही हैज शोन इन हिज प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद में हम लोगों ने उनको कांटेक्ट करके जो हम लोग का रिक्वायरमेंट था वो हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरे हाउस को डेकोरेट किया है, एंड ईच एंड एवरी aspects of the interiors he has taken care very well. So overall I would like to really congratulate him for giving us a very nice beautiful house, well decorated, and I wish him all the best for his future projects and all. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, आई होप आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नीचे दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे फॉर योर फ्री कंसल्टेशन। आप हमें 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी कारणवश अगर हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, तो प्लीज़ आप हमें हमारे सेम नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए आपके रिक्वायरमेंट। हम डेफिनेटली आपको फ्री होते ही रिवर्ट कर देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, डिवाइन किचन एंड इंटीरियर। थैंक यू।